बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली 2 क्लासेस से हम ब्रासिका कॉम्पेस्टर्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने ब्रासिका प्लांट का जो एक स्ट्रक्चर है, एक जनरल स्ट्रक्चर है, वो डिस्कस किया था और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली हमने रूट के बारे में गुफ्तगू की थी कि ब्रासिका की रूट एक्सटर्नली और इंटरनली कैसी होती है, और उसके साथ साथ हमने रूट्स के फंक्शन भी आपको बताए थे। फिर उसके बाद हमने ब्रासिका कॉम्पेस्टर्स के स्टेम के बारे में गुफ्तगू की। पहले स्टेम की मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस की, यानी उसके एक्सटर्नल फीचर्स को हमने आपके सामने बयान किया, और फिर उसके बाद हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम ब्रासिका को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हमारा टॉपिक है लीफ, यानी आज हम ब्रासिका के पत्ते के बारे में या पत्तों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज लीफ ऑफ ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। लीफ इज अ सिंगुलर नाउन एंड इट्स प्लूरल इज लीव्स। ठीक है, एक के लिए लीफ और एक से जायद के लिए लीव्स। तो देखते हैं कि लीव्स के बारे में क्या क्या चीजें हमने आज पढ़नी है। लीव्स ग्रो आउट ऑन स्टेम फ्रॉम नोड। कल हमने आपको बताया था कि स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और ये भी आपको बताया था कि नोड वो जगह होती है जहां पत्ता स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो पत्ता स्टेम पर कहां से निकलता है? नोड पर। ठीक है, स्टेम पर नोड होते हैं, वहां से पत्ते निकलते हैं। लीफ कंसिस्ट ऑफ 2 parts, petiole and lamina। लीफ के 2 हिस्से होते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ ब्रासिका का लीफ बना हुआ है, नजर आ रहा है। ये देखिए, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो ये स्टिक है, ये इसकी जो डंडी है जिसके जरिए ये स्टेम पर लगा हुआ होता है, और दूसरा इसका ये फैला हुआ हिस्सा है बड़ा। ठीक है, तो ये पेट्यूल है और ये लेमाइना। सही याद रहेगा। लीफ के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट है। नंबर 1 पेट्यूल एंड नंबर 2 लेमाइना। ये बड़ा हिस्सा जो फैला हुआ हिस्सा है ये लेमाइना है। तो ब्रासिका में भी लीफ के यही 2 हिस्से होते हैं, एक पेट्यूल और लेमाइना। अब पत्ते में और क्या क्या होता है? हैव अ सोलन वीन इन द मिडल कॉल्ड मिडरेट। पत्ते के दरमियान में एक मोटी सी, ठीक है, फूली हुई मोटी सी वीन होती है, एक लाइन होती है, इसे हम कहते हैं मिडरेट। क्या कहते हैं? मिडरेट। उसके बाद a net of branch vein also present, और इसके साथ साथ एक नेट होता है, एक जाल होता है पूरे पत्ते में ब्रांच वीन्स का, यानी एक मेन वीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मिडरेट। ये मोटी होती है, दरमियान में होती है, और इससे ब्रांच वीन्स निकल रही होती हैं। ठीक है, ये वीन्स तो नजर आ रही है आपको, ग्रीन कलर की सारी ये क्या है? वीन्स है। एक्चुअली जो वीन्स है ना, चाहे वो मिडरिब हो चाहे वो ब्रांच वीन्स हो, वैसे तो सारी की सारी ये वीन्स हैं, लेकिन मिडरिब हो, ठीक है, ये मिडरिब हो या दूसरी उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो वीन्स हो, ये तमाम की तमाम असल में वेस्कुलर बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल याद है, हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। वेस्कुलर टिश्यूज आपको पढ़ाए थे, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ओके, वेरी गुड, जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक्चुअल ये वीन्स जो है ये वेस्कुलर बंडल है, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगे भी और इसके बारे में गुफ्तगू होगी। नेटवर्क ऑफ वीन सपोर्ट्स द लीफ। लीफ में ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है ना आपको, दरमियान में एक मोटी सी लाइन है, एक मोटी सी वीन है, मिडरिब है, फिर उससे ब्रांच वीन्स निकल रही है। ये दरअसल पत्ते को इस तरह फैला के रखने में मदद देती है। अगर इसमें दरमियान में ये वीन्स ना हो तो ये पत्ता ऐसे सुगड़ सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इस तरह खुला रखने के लिए, फैला हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म में रखने के लिए इसमें वीन्स बनाई है। दरमियान में मोटी सी एक वीन है, उससे ब्रांच वीन निकल रही है। तो ये जो नेटवर्क ऑफ वीन्स है, चाहे वो मिडरिब हो चाहे उसकी ब्रांच वीन्स हो, ये क्या करती है? लीफ को सपोर्ट देती है, इस तरह खुला रखती है। जो आपको फैला हुआ पत्ता नजर आता है, और भी पत्तों में ऐसे ही होता है, ब्रासिका में भी ऐसे ही है आमतौर पर। ठीक है, तो ये वीन्स क्या करती है? लीफ को सपोर्ट करती है।
उसके बाद लीव्स का मेन फंक्शन जो तमाम प्लांट में सेम होता है, ब्रासिका में भी वही है जो आप पिछली कई क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने प्रेप में पढ़ा है, 6 में पढ़ा है, 7 क्लास में भी पढ़ा है, इन तीनों क्लासेस में आपने पढ़ा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, यानी लीव्स प्लांट के लिए फूड मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। कौन से प्रोसेस के जरिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। ठीक है, तो आज हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रासिका लीफ के बारे में पढ़ा, यानी ब्रासिका लीफ जो है वो एक्सटर्नली कैसा होता है। सबसे पहले हमने बात की कि कहां से निकलता है, ग्रो आउट ऑन स्टेम फ्रॉम नोड्स, पत्ते स्टेम पर नोड्स से निकलते हैं। हर पत्ता कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पैच्यूल एंड लेमाइना। ठीक है, हर पत्ते में 2 हिस्से होते हैं, पैच्यूल और लेमाइना, ये बड़ा हिस्सा। उसके बाद है सोलन वीन इन द मिडिल कॉल्ड मिडरेट, दरमियान में एक मोटी वीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मिडरेट। और उससे जो ब्रांच दूसरी वीन्स निकलती है साथ साथ, ये ब्रांच वीन्स है इसकी। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क ऑफ वीन है ये क्या करता है? लीफ को सपोर्ट करता है, इसको फैलाए रखता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में रखता है। और उसके अलावा लीफ का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वही प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, लीफ प्लांट के लिए फूड मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। तो आज की क्लास में हमने लीव्स के बारे में जो बातें पढ़ी हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अच्छी तरह ज़हन नशीन करेंगे, याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि लीफ स्टेम पर किस जगह से निकलता है? नोड से, ये पॉइंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, लीव्स के कितने हिस्से होते हैं, उनके नाम, 2 पार्ट्स होते हैं और उसके नाम क्या है? पैच्यूल एंड लेमाइना। सही। उसके बाद लीव्स का फंक्शन, ये फंक्शन इम्तिहान में इससे पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो ये फंक्शन भी आपके ज़हन में रहना चाहिए। तो हमने कितनी बातें आपको बताई खुसूसियत से याद करने के लिए। नंबर 1 कि लीफ कहां से अराइज होता है नोड स्टेम पर, लीव्स के पार्ट, और उसके बाद लीफ का फंक्शन है। सिर्फ 3 बातें। ठीक है, सिर्फ 3 बातें हमने आपसे कही हैं कि पूरा लेक्चर आप पढ़ें, इसको पूरे लेक्चर को सुने, समझें और 3 बातें खुसूसियत से याद रखें। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है तो एक्सटर्नल फीचर की डायग्राम बनाने के लिए इम्तिहान में नहीं आती, इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इम्तिहान में आ चुकी है और दोबारा भी आ सकती है। तो आज की क्लास का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा तो मुकम्मल हुआ, दूसरा हिस्सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो ये तस्वीर शो कर रही है लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, अंदर से सेल्स दिखाए गए हैं कि अंदर से स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसे गौर से देखना है, तवज्जो से देखना है। वैसे रूट और स्टेम के मुकाबले में लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है और इसे समझना भी आसान है और इसे ड्रॉ करना यानी बनाना भी आसान है, क्योंकि लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें आपको वाज़े तौर पर 4 लेयर्स नज़र आ रही हैं। एक इजाफी लेयर है ऊपर जो किताब में नहीं लिखा हुआ है जिसके बारे में, और वो है क्यूटिकल। मैंने बताया था ना कि रूट के अलावा प्लांट के तमाम पार्ट्स के ऊपर एक बारीक सी वाटर प्रूफ लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल। तो क्यूटिकल के बाद जो एक्चुअल पहली लेयर है वो जिस तरह प्लांट के तमाम पार्ट्स में होती है वो क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद अंदर जितने सेल भरे हुए हैं एपिडर्मिस के बाद ये सारे मीजोफिल सेल्स होते हैं, लेकिन ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक कहलाती है पैलिसेड मीजोफिल लेयर और दूसरी स्पॉन्जी मीजोफिल लेयर। तो कितनी लेयर अब तक मैंने बता दी? 3 लेयर्स बताई हैं। सबसे पहली जो ऊपर वाली लेयर है कौन सी है भाई? वो अपर एपिडर्मिस। उसके बाद सेकेंड लेयर पैलिसेड मीजोफिल, और उसके बाद थर्ड लेयर स्पॉन्जी मीजोफिल, और उसके बाद आखिरी लेयर दोबारा से लोअर एपिडर्मिस। तो ये 4 लेयर्स होती हैं और फिर इसके ऊपर से क्यूटिकल एक कवरिंग होती है जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो एपिडर्मिस आप देखेंगे क्लोजली पैक्ड सेल हैं, एक साथ जुड़े हुए सेल हैं, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल चल रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तमाम पार्ट्स में थी यहाँ पर भी एपिडर्मिस मौजूद है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ इसमें से कोई आउट ग्रोथ नहीं निकल रही, ना यहाँ से कोई रूट हेयर निकल रहे हैं, ना एपिडर्मल हेयर है, ये स्मूथ है।
उसके बाद नीचे आ जाएं, जो पैलिसेड मेसोफिल है, ये लंबे लंबे सेल होते हैं और आपस में इनमें थोड़ी बहुत इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, ये सेल चौड़े और लंबे लंबे होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पैलिसेड मेसोफिल। मेसोफिल ये सेल हैं और पैलिसेड इनका नाम है। उसके बाद उससे नीचे आ जाएं, ये जो गोल गोल से सेल आपको नज़र आ रहे हैं, गोल गोल हरे हरे कलर के, ये भी मेसोफिल सेल हैं। ये तकरीबन राउंड या ओवल शेप में होते हैं और ये बहुत दूर दूर होते हैं आपस में, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनमें फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लीफ का जो मेसोफिल सेल्स हैं, जो इसकी पैलिसेड और स्पॉन्जी लेयर्स हैं मेसोफिल सेल्स की, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस रखी हैं। ख़ास तौर पर इंटरसेलुलर स्पेसिस कहाँ ज़्यादा हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल में, क्योंकि यहाँ पर अंदर ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को आना है, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से ट्रैवल कर सके, और वाटर को यहाँ छोड़ दिया जाता है, वहाँ से वो सेल्स में दाखिल होता है और इन दोनों रॉ मटेरियल की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, दोबारा से देखना शुरू करें। लीफ के ऊपर सबसे पहली इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली लेयर कौन सी है? अपर एपिडर्मिस। उसके बाद मेसोफिल लेयर है, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक पैलिसेड मेसोफिल और दूसरी स्पॉन्जी मेसोफिल। फिर उसके बाद दोबारा से लोअर एपिडर्मिस। तो ये 4 लेयर्स हैं, इन पर लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर मुश्तमिल होता है। और उसके साथ साथ अंदर आपको ये लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं, ये वेस्कुलर बंडल हैं, ये इसकी वीन्स हैं, वीन्स, ठीक है, ये वीन्स हैं। और वीन्स मैंने आपको बताया था कि वीन्स वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम पर मुश्तमिल होती हैं। तो यहाँ आप देखें, पिंक कलर से आपको जाइलम टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं और ग्रीन कलर से फ्लोएम टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। जाइलम टिश्यूज़ ऊपर की तरफ होते हैं इन वेस्कुलर बंडल में या वीन्स के अंदर, और नीचे की तरफ फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। और इनका वही काम है, यानी जाइलम टिश्यूज़ मिनरल्स और वाटर को कैरी करते हैं यहाँ तक, और उसके बाद जब फूड मैन्युफैक्चर होता है तो फ्लोएम टिश्यूज़ उसे यहाँ से लेकर प्लांट के दीगर हिस्सों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर था, और उसके साथ साथ अंदर जो सेल्स मौजूद हैं, जो मेसोफिल सेल्स हैं, वो फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। वेस्कुलर बंडल हैं, जाइलम फ्लोएम है, वो वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो उम्मीद है कि ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो इंतहाई आसान था, जो 4 लेयर्स पर मुश्तमिल था, आपने देख लिया होगा। अच्छा, कहीं आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा स्टोमा, नज़र आ रहा है? गार्ड सेल, स्टोमा, स्टोमाटा के बारे में याद है? स्टोमाटा जो है वो एक प्लूरल नाउन है और उसका सिंगुलर होता है स्टोमा, ठीक है। तो स्टोमा का मतलब वो बारीक बारीक पोर्स हैं, वो सुराख हैं जो लीफ की सरफेस पर पाए जाते हैं, जिनसे गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है और ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। तो जितने स्ट्रक्चर इसमें नज़र आ रहे थे हमने सारे आपको बताए। क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, फिर लोअर एपिडर्मिस, उसके साथ साथ गार्ड सेल एंड स्टोमा या स्टोमाटा, और फिर उसके बाद दोबारा से लोअर टाइप सरफेस पर भी क्यूटिकल मौजूद होती है। तो उम्मीद है कि ये तमाम पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस के लीफ के बारे में गुफ्तगू करेंगे, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस के फ्लावर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, फूल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।